इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसके डिफरेंशिएशन किस तरह से होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम। सो लास्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि साइन इनवर्स का डेरिवेशन मैं आपको सेंड करूंगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वो समझ में आया सभी को? से यस और नो? मैंने कल रात को सेंड किया। रूपाली, प्रत्युष, अनिकेत, हाँ। सो आई थिंक बहुत लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। सो आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए हमें। ओके, सो कैन वी स्टार्ट? से यस और नो? गुड। ओके, आई थिंक बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। सो स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से। लास्ट क्लास में मैंने जितने भी बेसिक्स फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के वो देख लिए थे, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है, और एलजेब्रा भी हमने देखा था। आज हम देखना चाहते हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, इस टाइप का फंक्शन, इसको कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहां पर जो gx है वो कंपोजिट हुआ है इस fx में, तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप किस तरह से करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि gx को t के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, वेरिएबल चेंज करते हैं। मैं आपको उस तरह से नहीं बताऊंगा, मैं सिंपली आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो dy बाई dx, तो आप इस तरह से सिंपली जाइए, d ऑफ dx f कंपोजिशन gx, इस तरह से। ओके, और फिर आप क्या कर दीजिए, पहले आप इस फंक्शन जो आपको प्राइम फंक्शन दिखे, सबसे मेन फंक्शन जो दिखे, आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो ये f है, f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश होगा, f डैश, और इसमें जो भी फंक्शन कंपोजिट हुआ है उसको एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए। एंड नेक्स्ट you have to differentiate this composite function gx also, इस तरीके से, and then we get f dash gx into gx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो this will be g dash x। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? से yes or no in the chat section। चैट सेक्शन में ये क्लियर है कि नहीं आप बताइए। ओके, वेरी गुड। यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शन का कंपोजिशन हुआ है। अब तीन फंक्शन, चार फंक्शन, पांच फंक्शन का भी कंपोजिशन हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर तीन फंक्शन का कंपोजिशन होगा। ओके, लेट से आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स
जी ऑफ एच एक्स। ओके, यहाँ पे तीन फंक्शन का कंपोजिशन हुआ है। आपको वैसे इसको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। चेन रूल क्यों बोलते हैं ये अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। dy बाई dx इसका क्या होगा, इसका जो dy बाई dx होगा, दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ dx। किसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, दिस होल फंक्शन f ऑफ g ऑफ hx का, इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या बताया कि आप पहले मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन जो होगा वो इसके लिए होगा, दिस कैन बी रिटन एज एफ डैश, यहाँ पे डैश लगा दिया और पूरे इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज राइट डाउन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, डी ऑफ डी एक्स। अब जो फंक्शन बच गया है, कौन सा बच गया है, जी ऑफ एच एक्स बचा हुआ है, तो जी ऑफ एच एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, जी ऑफ एच एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ विल गेट दिस एफ डैश जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स। अब g ऑफ एच एक्स का डेरिवेशन करना है, तो फिर यहाँ पे g का पहले करेंगे, तो g का डेरिवेशन करेंगे तो g डैश हो जाएगा, और x के प्लेस पर एच एक्स है तो एच एक्स को राइट डाउन कर लेंगे, एंड देन जो बचा हुआ है वो एच एक्स बचा हुआ है, तो अब इस एच एक्स का डेरिवेशन हम करेंगे, एंड नाउ विल गेट एफ डैश g ऑफ एच एक्स into g dash hx into h dash x। क्लियर है? तो देख रहे हैं यहां पर जितने भी फंक्शन का कंपोजिशन हुआ था वो सभी फंक्शन का बारी बारी से, पहले इस फंक्शन का डेरिवेशन हुआ, देन इस फंक्शन का डेरिवेशन हुआ, एंड देन इस फंक्शन का डेरिवेशन हुआ। इसी को बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट मींस अगर आपको n फंक्शन के कंपोजिशन गिवन रहेंगे तो आपका जो डेरिवेशन होगा वो बारी बारी से जितने भी n फंक्शंस हैं उन सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। क्या ये क्लियर है इतना? आदित्य, रितु, प्रीति, अभिनव, अनिकेत, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? गुड, सो फाइन। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं। ओके ओके, 30 सेकेंड्स आपको टाइम देते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए कैसे इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। ओके, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं आपके सामने। एग्जांपल इज, लेट सपोज आपके पास y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते थे, अगर हम fx को साइन एक्स कंसीडर करें और gx को एक्स स्क्वायर कंसीडर करें, तो f ऑफ gx हमें क्या मिलेगा, f ऑफ gx क्या मिलेगा, दिस विल बी f ऑफ gx के प्लेस पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, और साइन एक्स जो फंक्शन है, देखिए साइन एक्स में यहां पर x था तो ये x हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो फंक्शन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो है कंपोजिशन है दो फंक्शन का, जहां पर एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स के बराबर होगी और जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। ओके, तो हमने क्या बताया कि आप पहले इस साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए।
गुड, प्रत्युष ने सही आंसर दिया है। सर रिपीट, ओके। यहाँ पर हमने क्या किया था कि देखा था कि चेन रूल में जितने भी फंक्शन का कंपोजिशन हुआ था उस सभी फंक्शन को हमने बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, यहाँ पे 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन था, आपको हमने दिया था कि एफ एक्स कंपोजिशन, जी एक्स कंपोजिशन, एच एक्स, ये 3 फंक्शन का कंपोजिशन हमने लिया था। तो उसका जो डेरिवेशन हुआ था, पहले एफ का डेरिवेशन हुआ, इंटू जी का डेरिवेशन हुआ, इंटू एच का डेरिवेशन हुआ, बारी बारी से, इसीलिए इसको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सो अभी हमने यहां पर दिया y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर साइन एक्स रहता तो एक बेसिक फंक्शन एफ एक्स रहता, लेकिन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर। ओके, और देख रहे हैं कि एफ ऑफ जी एक्स हमें ये मिला। तो देखिए इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसका जो डिफरेंशियल लिखने का भी तरीका सीखेंगे, बोर्ड में आप किस तरह से लिखेंगे ये भी देखिए। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, this can be written as d of dx, this whole function sin of x square, sin of x square। नाउ sin x का डिफरेंशिएशन आप बोलेंगे कि ये cos x हो गया, लेकिन x के जगह पे क्या था, एक्स स्क्वायर था, एंड d of dx। अब इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड नाउ विल गेट cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि इसका dy by dx जो हुआ वो होगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। आई थिंक सभी लोग को समझ में आ रहा है, सही आंसर कमेंट किया है सभी लोगों ने। ओके वेल, एक और आपके सामने क्वेश्चन देते हैं। आपको गिवन है y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए। y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन ऑफ एंगल 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। ये क्लियर था सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? आदित्य, कन्हैया, रुचि, रितु, इज इट क्लियर? क्या ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने किया वो सभी को क्लियर था? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। ओके, अगर वो क्लियर था तो आप इस क्वेश्चन और लिखने का भी तरीका पहले इसी फंक्शन का होगा, आप एक साथ मत लिख दीजिएगा, खुद के प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं। गुड प्रत्युष, प्रत्युष ने आंसर कमेंट कर दिया है और बिल्कुल सही आंसर है उनका। और लोग आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल पहले लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? वो आप डिफरेंशिएशन करने के बाद लास्ट में लिखेंगे, जैसा मैंने लास्ट में लिखा। ओके, लेकिन डिफरेंशिएशन बारी बारी से होगा। गुड, लेट्स से y इक्वल्स टू cos ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 5, ये आपको गिवन है। ओके, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए dy by dx, ये बोर्ड के लिए मैंने बताया कि आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है, बट बाद में या ऐसे प्रैक्टिस के लिए आप एक ही साथ इसका डिफरेंशिएशन, एक ही साथ इसका डिफरेंशिएशन एक साथ कर सकते हैं। ओके, बट वो प्रैक्टिस के लिए।
तो डी ऑफ डी एक्स कॉस ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 5, इसका डेरिवेशन करना है। तो पहले आप cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x, cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x के प्लेस पर ये इतना टर्म है sin ऑफ 2x प्लस 5। नाउ आपको डिफरेंशिएशन करना है d ऑफ dx। अब इस sin x वाले फंक्शन का होगा sin ऑफ 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 माइनस साइन ऑफ साइन 2x प्लस 5 इनटू, देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा। दिस विल बी cos ऑफ 2x प्लस 5 एंड नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे एंड नाउ विल गेट माइनस साइन ऑफ साइन 2x प्लस 5 इंटू कॉस 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2 होगा, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो इतना मिल गया। देयरफॉर अब आप ये लिख सकते हैं, जिस ऑर्डर में मेंटेन करके लिखना है, dy by dx इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ साइन 2x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 5। ओके, सभी लोगों ने आंसर बहुत सही आंसर कमेंट किया है मैक्सिमम लोगों ने, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा उनको। ओके, क्लियर है? एक और एग्जांपल देखें। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। y इक्वल्स टू tan inverse x to the power 4, tan inverse x to the power 4, इसका डेरिवेशन कीजिए। y इक्वल्स टू tan inverse of x to the power 4, y इक्वल्स टू tan inverse x to the power 4। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए चैट सेक्शन में। गौरव, अभिषेक, कन्हैया आंसर कमेंट कीजिए। प्रत्युष, ओके, बाद वाला सही है, पहले वाला गलत है, प्लस साइन नहीं होगा। दैट्स कूल। और लोग कमेंट कीजिए। ओके ओके प्रत्युष, नो इश्यू। अनिकेत, प्रीति, आदित्य आंसर कमेंट कीजिए। अभिनव ने आंसर कमेंट कर दिया, गुड। अभिनव, आदित्य आंसर चेक कीजिए एक बार अपना। अनिकेत आंसर चेक कीजिए अपना, आई थिंक गलत है अनिकेत। प्रीति अपना आंसर कमेंट चेक कीजिए, आप भी अपना आंसर चेक कीजिए प्रीति। सिर्फ एक दो लोग का आंसर सही है। अभिनव, प्रत्युष, ये लोग सही आंसर दिए हैं। आदित्य, अनिकेत, प्रीति, चेक योर आंसर प्लीज। रुचि, आप भी बेटा अपना आंसर चेक करो। आदित्य, लेट्स अगेन चेक योर आंसर प्लीज। देखिए, आपको ये जानना होगा कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ कोर्स होता है, लेकिन हमने बताया था कि आप कंपोजिट फंक्शन में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स के प्लेस पर आपके पास ये रहेगा। जो कंपोजिट फंक्शन हुआ है गिवन है उसका होल स्क्वायर होगा ना बाबू। यहाँ पे रूपाली आंसर चेक कीजिए बेटा अपना। ओके, लेट्स एक बार देख लेते हैं इसको। dy by dx, this equals to d of dx tan inverse x to the power 4। हमने बोला कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। दिस इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तब होता जब यहाँ पे tan इनवर्स x होता, बट यहाँ पे tan इनवर्स x टू द पावर 4 है, तो हमें x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना होगा। ओके, सो x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू d ऑफ dx of x to the power 4, and now we'll get 1/1 plus this will be x to the power 8 और 4 x to the power 4 का जो डिफरेंशिएशन होगा 4 times of x to the power 4 minus 1, that should be 3। therefore this differentiation equals to यानी dy by dx 4 times of x cube divided by 1 plus x to the power 8। ओके, समझ में आया अब? से yes or no? Is it clear for everyone? है, गुड। तो नेक्स्ट वाले में गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ओके, y इक्वल्स टू cot इनवर्स x टू द पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। y इक्वल्स टू cot इनवर्स x टू द पावर 5। जिनका जिनका लास्ट वाले में गलती हुआ था एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सबसे पहले कमेंट करे चैट सेक्शन में जाकर। अगर वो क्लियर था लास्ट वाला कॉन्सेप्ट तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्रत्युष सही आंसर कमेंट किया आपने बाबू, और लोग भी कमेंट कीजिए। कन्हैया, प्रीति, आदित्य, अनिकेत, एक बार आप अपना आंसर चेक कीजिए। अनिकेत प्लीज चेक योर आंसर। आदित्य, रुचि, रूपाली, प्रीति, गुड। प्रीति सही आंसर, अभिनव सही आंसर, या अनिकेत x टू द पावर 10 होगा। अभिषेक, अभिषेक गलत आंसर है बाबू, एक बार चेक करो। सो बहुत लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है। रूपाली सही आंसर, आदित्य वेल डन आदित्य, सभी लोग लगभग वो। प्रीति ये गलत आंसर है बेटा, एक बार चेक कीजिए इसको। आई थिंक रितु गलत, कॉसेक नहीं होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ही आपने गलत लिख दिया है। रितु प्लीज चेक योर आंसर। अभिषेक सही आंसर है। हाँ रुचि गलती से आपका नाम आ गया था, आपका आंसर सही था रुचि, गुड। सो आई थिंक एक दो लोग को छोड़ के बाकी सभी का आंसर सही था, और फिर दूसरी बार में बहुत लोगों ने अपना आंसर करेक्ट भी किया। सो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो
आई थिंक एक नेटवर्क इशू आ गया था. ओके, सो am I audible to everyone? Say yes or no in the chat section. Am I audible? Okay. Is screen is visible? Okay. So इसका डिफरेंशिएशन dy by dx जो होगा -1/x². एक्स स्क्वायर का के प्लेस पर यहाँ पे क्या होगा? x⁵ का होल स्क्वायर. तो x⁵ टू द होल स्क्वायर इनटू, अब x⁵ का डिफरेंशिएशन करेंगे. दिस इज 5 टाइम्स ऑफ x⁴. So the correct answer is dy by dx equals to minus time 5 into x⁴ upon 1 plus this will be x⁻10. ओके, सो सही लोगों, आई थिंक बहुत लोगों ने सही आंसर कमेंट किया था. सो ये कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्लियर है सभी को? से यस और नो? आगे बढ़े अब. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, गुड. मिली बेटा, लग रहा है आप अभी ज्वाइन किए हो. ओके, नो इश्यू. लेकिन सर आप साइन इनवर्स एक्स का भेजे थे ना प्रूफ, या सर वो कहीं पूछेगा अभी, बहुत बड़ा सॉल्यूशन उसका प्रूफ. तो लास्ट क्लास में मैंने इसीलिए उसको छोड़ा था ना कि वो आपके पार्ट का नहीं था, तो उस पे वेस्टेज ऑफ टाइम करना, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम था वहां पर. ओके, सो मैंने इसलिए उसको ग्रुप में पोस्ट किया. बाकी हम लोग साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, इसका डेरिवेशन अब तुरंत खुद देखेंगे, बट वो कंपोजिट फंक्शन से प्रूफ आता. ठीक है, वो सब प्रूफ क्लास 11th के लिए था, जहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल आपको पढ़ना था. बट यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पढ़ना है. ओके, यहाँ पे अब आपको कंपोजिट फंक्शन से उस साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उन सब का डिफरेंशिएशन अगेन हम लोग देखेंगे. बट थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए. नाउ अब देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ implicit फंक्शन. ठीक है, जब भी x और y में, जब भी आपको x और y में एक्सप्रेशंस दिए हों, तो एक्सप्रेशन दो तरह के हो सकते हैं. जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया होता है x y में, तो वो दो तरह के इक्वेशन होते हैं. सपोज आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है x + y + 5 = 0, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है आपको x + sin ऑफ x * y + 2 = 0. ये इस तरह का दो इक्वेशन आपको दे रखा है. तो आप देख रहे हैं कि इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज y = वेट कीजिए, अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो 1-2 मिनट वेट कर सकते हैं. इज स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? ओके, क्लियर है सभी को. तो आई थिंक सबके साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही है. तो देखिए, तो यहां पर इस इक्वेशन, फर्स्ट वाले इक्वेशन में x + y + 5 = 0, तो हम यहां पे बहुत इजीली लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज y = -(x + 5). ओके, दैट मीन्स यहां पर हमने y = fx के फॉर्म में इस पहले वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है. ओके, तो इस तरह के इक्वेशन को, जहां पर आपका गिवन एक्सप्रेशन x और y में जो गिवन एक्सप्रेशन है, वी कैन इजीली राइट y = fx, देन सच टाइप ऑफ
relations are called implicit relation, okay, या implicit function. इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, implicit, explicit. इसको क्या बोलेंगे? explicit function. जहां पर आप बहुत आसानी से y इक्वल्स टू एफ एक्स लिख सकते हैं, ओके, उस तरह के रिलेशन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे. एक्सप्लिसिट फंक्शन, ध्यान रहे. तो दो तरह के फंक्शन होंगे, एक होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन. और जहां पर आप x और y को अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे इस वाले फंक्शन में, यहां पर आप इसको y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. दिस सेकेंड इक्वेशन कैन नॉट बी रिटेन एज, और हम और वी कैन से कैन नॉट बी इजिली रिटेन एज y इक्वल्स टू एफ एक्स. देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आर नोन एज implicit function. Is that clear to everyone? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? से यस और नो? ओके अनिकेत, और लोग भी कमेंट कीजिए. रुचि, मिली, रूपाली. ओके, वेल, गुड, क्लियर है मीन्स. तो एक बार और रिपीट कर देते हैं. लेकिन वैसा फंक्शन या वैसा एक्सप्रेशन जहां पे y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखना बहुत इजी होता है, यानी कि वी कैन इजीली एक्सप्रेस इट in the form of y equals to fx, then such types of relation or we can say function are called explicit function. but अगर आप y equals to fx के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इजीली, तो उस तरह के फंक्शन को बोलेंगे implicit function. okay, तो now the next idea is differentiation of implicit function. ये नोट डाउन कराना पड़ेगा क्या इसका? इसके डेफिनेशन का काम कहीं नहीं होगा, बट ये जानने के लिए. ओके प्रत्युष, सो आगे बढ़ते हैं, किस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. सो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू ही इसका डिफरेंशिएशन सीखेंगे. लेट्स से आपको एक रिलेशन दिया हुआ है x प्लस साइन ऑफ y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सपोज कीजिए कि आपको ये एक इम्प्लिसिट रिलेशन दिया हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना मुश्किल है. ओके, तो इस तरह के फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, तो आप डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए. इसमें आपसे पूछेगा कि इफ अ फंक्शन सेटिस्फाइजेस दिस रिलेशन फाइंड dy by dx. इसमें dy by dx क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन का डिमांड है. तो आप इस तरह के फंक्शन में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, थ्रू आउट द इक्वेशन. डिफरेंशिएटिंग, या इस इक्वेशन का नाम लिख लेंगे 1. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट हमें मिलेगा. क्या मिलेगा भाई? तो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 मिलेगा, प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन y का डिफरेंशिएशन, पहले साइन x का डिफरेंशिएशन कैसे होता था? cos x होता था, तो cos y हो जाएगा. अब हमने आपको बताया था कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, लेकिन साइन ऑफ y, यानी कि यहाँ पे साइन में y फंक्शन का कंपोजिशन किया हुआ है. ओके, तो अब y का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे चेन रूल से. दैट मीन्स d ऑफ dx ऑफ दिस y, d ऑफ dx ऑफ दिस y, प्लस अब ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता था, तो उसी तरह ये 2y होता है. और 2y के बाद अब y का कंपोजिशन हुआ है इस फंक्शन में, तो दिस कैन बी रिटन एज dy by dx.
इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमने क्या किया, फिर y का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये 1 प्लस, देखिए dy बाई डी एक्स यहां भी है और dy बाई डी एक्स यहां भी है। dy बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे, dy बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया तो हमें मिल गया यहां से cos y मिला, दिस विल बी cos y एंड प्लस दिस इज 2y। सर ब्लर हो गया है। ओके ओके, अब आज ठीक है। लाइट का इश्यू है थोड़ा सा। ओके, सो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। देखिए एक ही साथ हम ये काम कर दे रहे हैं, माइनस ये 1 जो है इस साइड जाएगा तो -1 होगा, तो -1, और ये dy बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवीजन में चला जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 2y प्लस कॉस ऑफ y। क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है सभी को? हाँ, लाइट का फ्लक्चुएशन है और इन्वर्टर का भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क का भी इश्यू है, सब एक साथ आ रहे हैं। ओके, सो प्रत्युष अब तो ब्लर नहीं आ रहा है, स्क्रीन क्लियर है? ओके, एक ही प्रॉब्लम सभी एक ही साथ सभी प्रॉब्लम आ गए हैं, तो कोई नहीं, सर सॉर्ट आउट करते हुए। हाँ बोलिए। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है, ऊपर में जो ऊपर क्वेश्चन इज दिस, अब दिख रहा है? यस क्वेश्चन है x प्लस साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और आपको फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वेशन का नाम देकर हमने उसका इक्वेशन का नाम दिया, इक्वेशन का नाम देकर लिख दिया कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। फिर हम साइन y का डिफरेंशिएशन, तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो हमने cos लिख दिया। अब चूंकि एंगल में y था तो y ले लिया, एंड देन अब x के अलावा कुछ भी रहे तो इसका मतलब वहां पे कंपोजिशन हुआ है उस फंक्शन का, तो इस साइन में y का कंपोजिशन हुआ है, तो चेन रूल से हमने उस y का भी डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, और इसी को तो dy बाई डी एक्स बोलते हैं, तो वी कैन राइट इट एज dy बाई डी एक्स, और प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y हो जाएगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पर इस y स्क्वायर में, x स्क्वायर में भी y फंक्शन का कंपोजिशन हुआ है, तो dy बाई डी एक्स हो गया। दैट मींस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इस साइड 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो इस साइड 0। अब जहां जहां पे dy बाई डी एक्स था उसको कॉमन ले लिया एक साथ, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से cos y और यहाँ से 2y बचेगा। इस +1 को साइड चेंज किया तो -1 में गया, और जो dy बाई डी एक्स के साथ प्रोडक्ट में जो था साइड चेंज करने पर वो डिवीजन में चला गया। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सभी लोग को क्लियर है? ओके, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसको कीजिए, इरेज कर दे इसको। ओके, आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है x प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, या tan इनवर्स y लिखिए, tan इनवर्स y माइनस e टू द पावर x इक्वल्स टू 0। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कीजिए। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी इसका। क्वेश्चन विजिबल है सभी को?
गलत आंसर है प्रत्युष, एक बार चेक कीजिए। आपने तो e टू द पावर x को बिल्कुल साइड कर दिया बेचारे को, वो कहां जाएगा? आई थिंक प्रत्युष अभी भी गलत आंसर है, वो देखे ही नहीं। अनिकेत, आई थिंक आपका भी आंसर गलत है। चेक योर आंसर प्लीज। नहीं प्रत्युष, अभी भी गलत है। मिली, आपका भी आंसर आई थिंक गलत है बेटा, चेक कीजिए एक बार। मिली, आपका आंसर आई थिंक गलत था। हाँ अभिनव, नाउ इज इट करेक्ट? ओके, अभिनव का आंसर सही है। प्रीति बेटा आपका भी आंसर गलत है। आदित्य, ओके गुड, आदित्य का भी आंसर सही है। प्रीति, एक्चुअली आप यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, गुड प्रत्युष, अब आपका आंसर सही है। देखिए जब आप ऐसे ही एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा इंटू डीवाई बाई डी एक्स आएगा। तो जब साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन वाला चीज न्यूमरेटर में जाएगा। तो जो लोग 1 डिवीजन में 1 प्लस वाई स्क्वायर रख रहे हैं वो देखने से ही गलत लग रहा है। ओके, अभिषेक गलत है आंसर बेटा, एक बार चेक करो। मिली, अभी भी आपका आंसर अब सही है, आपका आंसर गुड। अनिकेत एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ओके, मैं चेक कर लेता हूं। बता दीजिए सर। ओके, एक बार बता देते हैं। रुचि, नाउ दैट्स फाइन, गुड, अब सही है रुचि आपका। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखते नहीं है बार बार, आप लिख लेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा हमें, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, 1 मिल गया, प्लस इस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या है, y है, तो y का स्क्वायर करेंगे। अब x के अलावा कुछ भी था तो हमने बोला था कि वहां पे कंपोजिशन हुआ होगा। दैट मीन्स इस tan इनवर्स x फंक्शन में y का कंपोजिशन हुआ है, तो y का डिफरेंशिएशन कर लेंगे फर्दर। तो यहाँ पे मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स और माइनस e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर x ही होगा, तो e टू दी पावर x और 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो उस साइड मिल गया 0। अब हमें dy बाई डी एक्स को कहीं से कॉमन निकालने की भी जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। तो वी कैन राइट इट एज 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। दिस कैन बी रिटेन एज e टू दी पावर x, इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और माइनस 1 जो है इस साइड है, प्लस 1 है इस साइड जाएगा तो -1, वी कैन से इट -1। देयरफॉर जो dy बाई डी एक्स होगा वो हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर नाउ? प्रीति, आपने साइन में गलती किया है बेटा, एक बार चेक कर लीजिए। रुचि, दैट्स फाइन, कूल, ओके, अब क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर डिवाइड में 1 प्लस वाई स्क्वायर तो नहीं होगा ना? ओ ओ सॉरी सॉरी, हमने वही गलती कर दिया, ये डिवीजन था तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना। थैंक यू, गुड, डिवीजन था मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। अब आप यहां से इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेट्स चेक इट।
आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ओके, आपको पता होगा कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो हम नहीं जानते हैं, बट कॉस का तो लेकिन साइन का तो जानते हैं, साइन इनवर्स का नहीं जानते, साइन का तो जानते हैं। तो यहां से हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एक्स, साइन एक्स का फंक्शन दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट करेगा, वी कैन सिंपली गेट एक्स। ओके, अब यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस वाई। हमने बताया कि एक्स यहाँ पे साइन एक्स के अलावा कुछ भी है, दैट मीन्स वहां पे कंपोजिशन हुआ है, तो यहाँ पे कंपोजिशन किसका हुआ है, वाई का, तो dy बाई डी एक्स हमें मिला। एंड नाउ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन कॉस ऑफ वाई, कॉस ऑफ वाई, और y तो साइन इनवर्स x के बराबर है, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 1 अपॉन कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, कॉस ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, या आप ये भी नहीं देखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, इसको अभी मत लिखिए। देखिए 1 अपॉन कॉस वाई, अच्छा रिपीट करें, देखिए क्या है, आपको गिवन है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x गिवन है, और आपसे डिमांड कर रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो हम साइन इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं जानते हैं, सपोज कीजिए आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, फिर भी आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन आप इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, लेकिन वहीं पर आप उसके ओरिजिनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानते हैं, दैट मींस साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पता है। तो आपने क्या कर दिया, साइन ऑपरेट कर दिया, साइन ऑपरेट करेंगे, कौन सा साइन, साइन फंक्शन ऑपरेट किया आपने, तो साइन फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो ये साइन वाई हो जाएगा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक, तो सिंपली एक्स मिल गया हमें। ओके, अब हम जो अभी इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, उस इम्प्लीसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसका फाइंड आउट करेंगे। कैसे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई हो जाएगा। अब चूंकि एंगल में एक्स के अलावा कुछ भी है तो वो कंपोजिशन से आया होगा, तो हमें उस कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, dy बाई डी एक्स मिला, और इस x फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। सो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉस ऑफ y हो गया। अब हम यहाँ पे एक बात नोट डाउन कर सकते हैं कि जहां पे इस कॉस y की वैल्यू 0 होगी वहां पे अनडिफाइंड हो गया, दैट मींस हम लिखेंगे प्रोवाइडेड साइन ऑफ y should not cos of y should not equals to 0, दैट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि cos of y की वैल्यू साइन इनवर्स x के बराबर है, तो ये साइन इनवर्स x जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू -1, यहाँ पे -1 रहेगा, -1 + 1 रहेगा, तो साइन इनवर्स -1 + 1 क्या होगा, -π/2 या +π/2 होगा, और इन दोनों ही केस में cos π/2 या -π/2 0 होता है, दैट मींस यहाँ पर एंगल जो होगा x -1 + 1 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू -1 और +1 नहीं होना चाहिए। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस cos y को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y भी लिख सकते हैं। cos y क्या होता है, cos y को हम या cos x को हम √1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं, तो हमने वही लिख दिया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। देयरफॉर हमें मिल गया कि dy बाई डी एक्स जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, देखिए साइन y की वैल्यू x है तो साइन स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर होगी। सो इसका जो डिफरेंशिएशन हमें मिला वो मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर।
Now is that clear to everyone? Say yes or no. ओके, क्लियर है, गुड। और देखिए आपको जो डिफरेंशिएशन पढ़ना है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए, तो आपको यही मेथड आना चाहिए इस क्लास 12 के लिए, बोर्ड के लिए। ओके, सभी लोग को क्लियर है? रूपाली, सना, अभिषेक, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गुड प्रत्युष। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एक आपको देते हैं और उसका डिफरेंशिएशन आप फाइंड आउट कीजिए। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन आप फाइंड आउट कीजिए इसी मेथड से। गुड, सभी लोग को क्लियर था? तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लिखिएगा, देखिएगा इस मेथड से आ रहा है कि नहीं। मैं सामने देखने तो नहीं जाऊंगा कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया कि क्या, बट मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने ईमानदार हैं, कितने ऑनेस्ट हैं कि खुद से ये ट्राई करके तब यस बोलेंगे कि यस सर, इज इट क्लियर, क्योंकि आंसर सभी को पता है। गुड प्रत्युष, आंसर सभी को पता है, बट इस मेथड से चेक कीजिए कि आप आंसर ऑब्टेन कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, क्योंकि ये पार्ट आपका है, ये इसका डेरिवेशन आपको पढ़ना है इस मेथड से। फर्स्ट मेथड से आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इस मेथड से पढ़ना है। ओके, सो लेट्स चेक योर आंसर बाय दिस प्रोसेस। ओके ओके, अनिकेत डन, प्रत्युष ट्राई कीजिए। ओके अनिकेत, गुड। और लोग, रुचि का भी आंसर आ गया, मिली, रूपाली, शना, अभिषेक, आप भी ट्राई करें, रितु, आदित्य, प्रीति, रुचि का भी आ गया, गुड। अभिनव डन, गुड गुड, दैट मीन्स सभी, प्रीति का भी आंसर आ गया, रितु गुड, डन, कूल है, दैट मीन्स सब लोग का आंसर आ रहा है। ओके, अब देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। आई थिंक टाइम है अभी हमारे पास, देख सकते हैं। सो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। गुड प्रत्युष, गुड। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन है वो आपको कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा कि लॉगरिथम दिखेगा या एक्सपोनेंशियल दिखेगा और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको फायदा मिलेगा कि इस टाइप का फंक्शन, देखिए अगर आपको ये फंक्शन दिया हो x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 7 माइनस एक्स, मान लीजिए आपको ये फंक्शन है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो ऑफ कोर्स आप सारे मेथड जानते हैं। यहाँ पे पहले x टू द पावर, पूरे फंक्शन का पावर हाफ है, तो आप उसका स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसमें u बाई v मेथड लगाएंगे। बट
ये बोलने में जितना आसान है करने में उतना ही टफ हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का के फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लॉगरिथमिक फंक्शन से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो बी कंसंट्रेट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, इज इट क्लियर? ओके, गुड। रिस्पॉन्स दीजिए आप लोग चैट सेक्शन में, ताकि आप तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो किसका क्या एक्सप्रेशन है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लासरूम में आपका प्रेजेंस, आपका एक्सप्रेशन देख के बताता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पर ये जो वे है नहीं अपना सकते हैं, तो आप चैट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। गुड। तो देखिए, कब एक बेसिक आइडिया तो लगाएंगे कि कब हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स और इसका होल पावर gx है, ध्यान रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। जब तक बोला नहीं जाएगा क्लोज्ड ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होगा। जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहता है इस तरह से, और अगर इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज कराना होगा तो यहाँ पे लिख देगा, इस तरह से लिख देगा, दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बट यहाँ पे इस तरह का कोई नोटेशन यूज किया है, लेकिन हमने बताया नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये सिंपली इस फंक्शन का पावर है। तो जब भी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन मिले, जब भी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन मिले, तो आप इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन x टू द पावर कांस्टेंट नंबर या रियल नंबर का डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया है, या रियल नंबर यानी पॉजिटिव नंबर का पावर x रहेगा, तो भी आप ये डिफरेंशिएशन, ये दो टाइप के डिफरेंशिएशन आपको बताए गए हैं। लेकिन वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, इस तरह का डिफरेंशिएशन आपको नहीं बताया गया है। ओके, सो इसका अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा अब देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग भी कैसा लेंगे भाई? नेचुरल लॉगरिथम लेंगे। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, आप नेचुरल लॉगरिथम का ही यूज करेंगे। ओके, तो लिखेंगे टेकिंग, हालांकि अब नहीं भी लिखेंगे तो ये वेल नोन रहेगा कि लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, तो दिस लॉगरिथम शुड बी नेचुरल लॉगरिथम। ओके, तो टेकिंग लॉगरिथम on both sides, on both sides what we get, हमें ये मिलेगा log of y equals to log of fx to the power gx. This can be written as log of y, ये देखिए log m टू द पावर n होता है, तो वो पावर बाहर चला आता है, तो ये gx बाहर चला आया, तो दिस विल बी log ऑफ fx। ओके, अब जैसा उसमें पढ़े थे कि आपको ये इस तरह से एक्सप्रेशन दिया रहेगा जहां पे y इक्वल नहीं दिया रहेगा, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, क्या मिलेगा हमें? तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/y। अब चूंकि log x के प्लेस पर y है, दैट मींस y का कंपोजिशन हुआ है उस लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज dy/dx। ओके, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे u इंटू v मेथड लगाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे? log x को बाहर कर लेते हैं। log x को बाहर कर लिया हमने, किसका डिफरेंशिएशन करना होगा? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा। u इंटू v मेथड में u को बाहर कर दिया,
v का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो log ऑफ fx का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। तो इसको हम लिखेंगे 1/fx, और फिर x के प्लेस पर चूंकि fx है तो fx का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो दिस कैन बी रिटन एज f डैश x। ओके, एंड देन क्या करेंगे हम? प्लस, अब u इंटू v में u को बाहर किया, v का डिफरेंशिएशन किया था, प्लस अब v को बाहर करने जाएंगे। v हमारा क्या है? log ऑफ fx, या यहीं पर देखिए इसको g डैश x कर दे रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और दूसरे वाले फंक्शन को लीव करने जा रहे हैं। देखिए कैसे लीव करेंगे, log ऑफ fx ही लिख दिया हमने उसको, log ऑफ fx। ओके, सो अब हमें dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx जो है हमारा वो होगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, आई थिंक ऊपर लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? ये इतना क्लियर है सभी को? से यस और नो इन द चैट सेक्शन। ओके, गुड, वेल डन। सो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने इरेज कर दिया है, fx टू द पावर gx लिखा था। तो देखिए यहाँ पर इसका साइन है ना बोलिए। सर, वहाँ पे माइनस का साइन होगा लास्ट में। नहीं, माइनस का साइन नहीं है। u इंटू v मेथड में माइनस का साइन कहाँ आता है? मैंने दे दिया है क्या? नहीं दिया है। नहीं, u इंटू v मेथड में u को बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस होता है u इंटू v मेथड में। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो देखिए dy बाई dx निकालेंगे, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू, ये देखिए y जो है इस साइड डिवीजन में, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। दिस इज y टाइम्स ऑफ, क्या मिलेगा हमें? fx सॉरी gx डिवाइडेड बाई fx, gx डिवाइडेड बाई fx इनटू है f डैश x प्लस g डैश x इनटू log ऑफ fx। और फाइनली हम इस y को भी कन्वर्ट कर देंगे। y को हमने जो लिखा था fx टू द पावर gx उस फॉर्म में लिख देंगे। एक और लाइन इरेज करते हैं, एंड देन वी कैन राइट इट एज dy बाई dx इक्वल्स टू fx टू द होल पावर gx टाइम्स ऑफ व्हाट? gx डिवाइडेड बाई fx into f dash x plus g dash x into log of fx। क्लियर है ये इसका कॉन्सेप्ट? या अनिकेत सिंपल है, लास्ट वाला एक बार फिर रिपीट कर दिए। ओके ओके, आई विल रिपीट। देखिए ओरिजिनल फंक्शन क्या था? y इक्वल्स टू fx टू द पावर gx। ओके, क्योंकि इरेज कर दिया हमने, तो देखिए आपको y जो गिवन था fx टू द पावर gx, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। fx टू, क्वेश्चन लगाएंगे तो और ज्यादा इजी होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है तो सारे टर्म्स वेरिएबल के टर्म में है, इसलिए मे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। ओके, बट इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो आपको गिवन था y इक्वल्स टू fx टू द पावर gx था, हमने log ऑपरेट किया दोनों तरफ, तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ fx टू द पावर gx, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे? log m टू द पावर n जो होता है, पावर बाहर चला आता है log के, तो ये gx फंक्शन जो है ये बाहर चला है यहाँ पे। That means this can be written as log of y equals to gx times of log of fx, gx times of log of fx। अब हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बट यहाँ पे log y है तो ये 1/y होगा, और y का भी डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx हो जाएगा। चेन रूल्स यूज किया हमने यहाँ पे।
दिस इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पे दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, पहला फंक्शन gx और दूसरा फंक्शन है log ऑफ fx। ओके, तो देखिए पहले gx को बाहर कर दिया, u इंटू v मेथड लगाने जा रहे हैं, एक फंक्शन को बाहर कर दिया, दैट मीन्स gx को बाहर किया, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ fx करने जा रहे हैं। तो देखिए log ऑफ fx अपने आप में कंपोजिशन फंक्शन है, क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है कंपोजिशन फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, पहले log fx का डिफरेंशिएशन करने के लिए log x का डिफरेंशिएशन किया, तो दिस कैन बी रिटेन एज 1/fx। अब fx का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो उसको f' लिखते हैं, तो इनटू f' लिख दिया। अब हमने log ऑफ fx का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो प्लस लगाएंगे, अब जिसको लीव किया हुआ था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ gx करेंगे, तो gx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में g' होगा, तो g' लिख दिया, एंड देन log ऑफ fx का डिफरेंशिएशन हो चुका था पहले टाइम्स में, तो उसको लीव कर दिया, तो हमने उसको लीव कर दिया, log ऑफ fx को एज इट इज राइट डाउन कर दिया। ओके, अब हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, ये gx इंटू 1/fx है, तो इसको gx अपॉन fx भी लिख सकते हैं, और ये y इस साइड डिवीजन में था, तो इस साइड मल्टीप्लीकेशन में कर दिए, तो y टाइम्स ऑफ ये एक्सप्रेशन यहाँ पे एज इट इज राइट डाउन कर दिया है। अब चूंकि y जो है fx टू द पावर gx के बराबर था, तो उससे रिप्लेस कर दिए हैं। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो इन द चैट सेक्शन, नहीं तो इतना बोलने के बाद भी लगेगा कि समझ में आया कि नहीं, तो डाउट नहीं होना चाहिए ना मेरे साइड से ना आपके साइड से। ओके ओके, क्लियर है? इस बार क्रिस्टल क्लियर नहीं आया, उतना क्लियर नहीं है क्या क्वेश्चन? ओके, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट नाउ। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए y ऐसे लिखिए, बोलिए। y इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 3x माइनस x क्यूब बाई 1/3x स्क्वायर y इक्वल्स टू tan इनवर्स, एंगल में आपने बोला है ये इंटू 3x स्क्वायर, 3x माइनस x क्यूब, tan इनवर्स इंटू 3x, x नहीं होगा, एंगल में ही है ये। अच्छा एंगल में ही है, 3x स्क्वायर 3x माइनस x क्यूब है, 3x माइनस x क्यूब, यही है ना? x क्यूब बाई 1/3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके यही है ना? यस, गुड, देख लेते हैं इसका भी डिफरेंशिएशन। क्या किसी को tan ऑफ 3x का फॉर्मूला याद है क्या? tan ऑफ 3 थीटा, इसका फॉर्मूला याद है किसी को? से यस और नो, से यस और नो, नहीं याद है सर। ओके, तो देखेंगे अगर आपको ये याद होता तो इसका फेस और इसका फेस मिलता हुआ लगता आपको। ओके, देखते हैं कैसे। इसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan ऑफ 10 टू द पावर 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दोनों मौसेरे भाई लग रहे हैं क्या आप? 3 tan x, गुड। प्रत्युष को याद था, दोनों मौसेरे भाई लग रहे हैं क्या? या प्रीति हैज कमेंटेड यस। कैसे? इफ आई टेक x इक्वल्स टू tan थीटा, तो आप ये आई थिंक हमको लग रहा है कि आप इनवर्स फंक्शन में सीखे थे, इसीलिए मैंने स्किप कर दिया ताकि आपको ये एक्सरसाइज दिया जाता, नहीं करने के बाद मैं आपको बताता, बट एक देख लीजिए। ओके, तो देखिए दोनों हम देख रहे हैं कि इस तरह का आपको ये ध्यान रहे कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे तो आप सीधे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। तो क्या इतने फंक्शन, इतने बड़े वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे? नहीं, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए आपको ट्रिगो के फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो ट्रिगो के जो फॉर्मूले हैं, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, cos 2 थीटा,
cos 3 थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, उसी तरह cot के साथ भी, और sin a इंटू sin b, sin a प्लस sin b, इन सब का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हम लेंगे कि x इक्वल्स टू tan थीटा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा दिस कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हमें मिला tan इनवर्स, दिस कैन बी रिटन एज 3 tan थीटा माइनस tan ऑफ टू द पावर 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके। एंड दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा। ये देखिए tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट, दिस इज सिंपली 3 थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 थीटा को हमने लिखा कि tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो नाउ दिस इज tan इनवर्स x, और ये हमें क्या मिला, y मिल गया। नाउ आई थिंक अब आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन हमसे नहीं पूछा, आपने इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछा। डिफरेंशिएशन इज सो इजी, tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus x square, so differentiation of this function is dy by dx equals to 3 times of, क्योंकि 3 से मल्टीप्लीकेशन है, 3 times of 1 plus x square। now is it clear? जिसने ये क्वेश्चन किया था, is it clear? say yes or no in the chat section। सर 3/1 plus x square होगा ना? what? हाँ 3 टाइम्स ऑफ, वही तो हमने बोला 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका dy बाई dx, y डैश भी लिखते हैं तो y डैश हमने लिख दिया। वीडियो पॉज हो गया। देखिए हमने क्या किया, अगर किसी को नेटवर्क इश्यू हो गया था तो देखिए एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, x को tan थीटा लिख दिया, x को जैसे ही tan थीटा लिखा तो ये वाला जो भयंकर सा टर्म हमको दिख रहा था tan इनवर्स के अंदर, जिसके कारण हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसका नहीं कर पा रहे थे, अब उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने जा रहा है। ये हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ 3 थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज सिंपली tan ऑफ 3 थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल, 3 tan थीटा मिल गया, थीटा कैन बी रिप्लेस्ड अगेन बाई tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, नाउ dy by dx इक्वल्स टू 3 को बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ जिसने पूछा था आई थिंक उनका क्लियर हो गया होगा, ओके। नाउ विल जंप ओवर आवर कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, कौन सा, लॉगरिथमिक फंक्शन का पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन उस पर देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए आपका होमवर्क रहेगा, जो एक्सरसाइज है किससे, कंपोजिट फंक्शन से, आई थिंक 5.2 है या 5.3, देख लीजिएगा। कंपोजिट फंक्शन जो एक्सरसाइज था वो आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद आते हैं इस पर, जो इम्प्लिसिट फंक्शन वाले पर था उसका डिफरेंशिएशन करना, ये 2 एक्सरसाइज, और लॉगरिथमिक फंक्शन वाले का भी डिफरेंशिएशन अब सीख चुके हैं। तो आपके साथ 3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के, ओके। उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। होमवर्क क्लियर है सभी को? गुड। तो एक अभी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने नहीं देखा, सो एक बार उसको देख लेते हैं। क्या है, एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू x टू द पावर x। भाई अगर ये a टू द पावर x होता तो आप इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर लेते, कोई लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट नहीं होता। और अगर x टू द पावर ये वाला कांस्टेंट होता, दैट मींस दोनों में से कोई एक कांस्टेंट होता तो आपको लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट को जानने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट यू कैन डिफरेंशिएट इट, ओके। बट यहाँ पे हमने बोला वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, सो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करना होगा, ओके। सो एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। देखिए लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड तो हम लिखते नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। हमने जो आपके लिए डेरिवेशन किया उसमें मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया था, ओके। सो अब मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं कि टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड log ऑफ y,
log of y, this can be written as log of x to the power x. हालांकि ये भी टर्म नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि आप वेल नोन थे, पावर बाहर चला आता है. तो log of y x टाइम्स ऑफ log of x. अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में. ये भी टर्म नहीं लिखे, ये भी स्टेप नहीं लिखेंगे हम. आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट. क्या गेट करेंगे हम? तो log y का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 1 बाई y, और अगेन log के अंदर y का कंपोजिशन है तो उस y का डिफरेंशिएशन करेंगे. दिस विल बी dy बाई dx. दिस अब यहाँ पे u इंटू v, पहला फंक्शन बाहर, दैट मीन्स x को बाहर करने जा रहे हैं. log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? तो 1 बाई x होगा, प्लस अब क्या करेंगे? log x को बाहर कर लेते हैं, log x को बाहर कर लेते हैं. x का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में? तो वो 1 हो गया, वो 1 हो गया. यहां से x और x कैंसिल आउट हो गया. तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो dy बाई dx मिला वो क्या मिलेगा? दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस दिस इज log ऑफ x. देयरफॉर जो dy बाई dx मिला, यहाँ y भी मल्टीप्लाई, y डिवीजन में था, इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया. सो dy बाई dx जो होगा, y की वैल्यू को हम x टू द पावर x लिख सकते हैं, तो x टू द पावर x लिख दिया. एंड दिस इज 1 प्लस log ऑफ x. गुड. बहुत लोगों ने सही आंसर भी कमेंट कर दिया फर्स्ट टाइम में. ओके, इट्स अ वेरी गुड. बहुत अच्छा बात है कि पहले टाइम में कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपने सही आंसर कमेंट कर दिया. गुड, दैट्स कूल. और लोग भी कमेंट कीजिए. अनिकेत, आदित्य, अनिकेत सही आंसर, आदित्य, रुचि, प्रीति, समझ में आया आप लोग को? रूपाली, अगर समझ में आया तो से यस और नो इन द चैट सेक्शन. एक और देते हैं. ये समझ में आया कि नहीं? प्रत्युष, ये समझ में आया? कन्हैया, गुड गुड, वेल, गुड, बहुत बढ़िया. सो देखते हैं, एक और डिमांड है कि भाई एक और किया जाए. तो लिखिए y इक्वल्स टू x टू द पावर साइन x लिया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसको देखिए, इसका dy बाई dx निकालिए. दिख रहा है y इक्वल्स टू x टू द पावर साइन x. अदनान, आप इतना लेट ज्वाइन कर रहे हो? अदनान महफूज, आप बहुत लेट से ज्वाइन किए सेशन. जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम कमेंट नहीं किया था उनका आंसर सबसे पहले आना चाहिए. कोई नहीं अदनान, ट्राई कीजिए और बाद में लेक्चर यूट्यूब पे जब अपलोड होगा तो देख लीजिएगा. अगर वहां भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कीजिएगा. ओके, गुड. सो रिस्पांस भी आने लग गए. गुड अनिकेत, वेल डन. और लोग ट्राई कीजिए, रेस्पॉन्स दीजिए सभी लोग. कन्हैया, आदित्य, रूपाली, रुचि, टाइम हो चुका. ओके ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, प्रीति का भी आंसर आ गया, रितु का भी आंसर आ गया. वाओ, और सभी लोग के आंसर बिल्कुल सही हैं. नो, प्रत्युष एक बार आंसर चेक कीजिए. रूपाली, गुड. रूपाली नहीं, रूपाली का भी सही आंसर है. रुचि का भी आंसर सही है, बिल्कुल सही. आदित्य, कूल, सही है. ओके,
समझ नहीं आया? लॉग लेंगे दोनों तरफ प्रत्युष, देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी से एक बार, टाइम ओवर हो चुका है, मैंने ध्यान नहीं दिया। लॉग लेंगे तो एक्स लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इधर बाहर चला आएगा तो लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, दिस इज लॉग ऑफ वाई। वाई के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई वाई डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स, साइन एक्स को बाहर कर देंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा, लॉग एक्स को बाहर कर देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई dx हमको जो मिला ये y ऊपर मल्टीप्लाई होगा लेकिन y की वैल्यू x टू द पावर साइन x के बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे साइन x बाई x प्लस कॉस x इंटू लॉग x। ओके रुचि, मुझे देखना पड़ेगा कि अपलोड हुआ है कि नहीं। वाइट एंड गुड, आई थिंक सभी लोगों ने सही आंसर कमेंट किया है। ओके ओके, तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन आप अपने होमवर्क को कंप्लीट रखिए तभी आप क्लास में क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। ओके और क्वेश्चन पूछते रहिए एंड देन हम लोग उसी तरह काफी स्मूथली आगे बढ़ते रहें। ओके हाँ, एनसीईआरटी से निकेत, एनसीईआरटी से ही आपको होमवर्क करने हैं। होमवर्क इज कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो, और लॉगरिथमिक फंक्शन से है जो, और एक इम्प्लीसिट फंक्शन से। 3 टाइप के एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4 ये 3 एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके बाय बाय।